सभी को नमस्कार। आज हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य, यानी जब हम काव्य की रचना करते हैं तो उसके उपरांत जो हमें फल की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं काव्य प्रयोजन। यानी किस कारण से हम काव्य का प्रयोजन कर रहे हैं, जो फल की प्राप्ति है वो क्या है, काव्य प्रयोजन है। काव्य रचना का पूर्ववर्ती होता है काव्य हेतु, और उसके बाद हम फल की प्राप्ति की इच्छा करें वो होता है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन यानी काव्य को लिखने के क्या उद्देश्य है, इन्हीं उद्देश्यों से संबंधित सभी आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो हमें उन्हीं सभी की परिभाषाओं में से कुछ शब्द है वो उठाने हैं और उसको याद करना है। जैसे भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, आपको पता होगा उनका ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो जितनी भी इनकी परिभाषाएं हैं उनमें नाटक नाट्य ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको जब भी याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भरत मुनि की जो परिभाषा आए उसमें नाट्य देखो और ये परिभाषा किसकी है, भरत मुनि की। अब दूसरी बात करते हैं भामह की। भामह ने कहा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष विचक्षणे क्लासु छे करोति कीर्ति प्रीति चे साधु काव्य निबंधनम। इसमें से हमें सिर्फ एक शब्द है निबंधनम, ये याद रखना है। ये परिभाषा है भामह की। आपसे जब भी काव्य प्रयोजन की परिभाषा ही पूछी जाएगी, अगर डिटेल से पूछेंगे तो इन आचार्यों में से नहीं पूछेंगे, वो आगे हैं मम्मट की परिभाषा दी हुई है उसी में से पूछेंगे। तो हमें जैसे भी इन आचार्यों की परिभाषा आए तो उनमें से एक एक शब्द है उसको नोट करना है और याद रखना है। निबंधनम भामह की परिभाषा है। उसके बाद में काव्य से दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वाच, इसमें से आपको प्रीति शब्द निकालना है, और प्रीति जो जिसमें भी लिखा हुआ है वो है वामन की परिभाषा। उसके बाद में आनंदवर्धन में, जो आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन की परिभाषा दी है उसमें है तेन ब्रूम से द्रय से हृदय मनस प्रीति चे तत्स्वरूपम। देखो इसमें प्रीत ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन प्रीति नहीं है, तो आपको तेन ब्रूम शब्द याद रखना है इसमें। आगे जो भोजराज की परिभाषा है उन्होंने कहा है कीर्ति और प्रीति। देखो इसमें प्रीति उसने कहा है लेकिन साथ साथ में कीर्ति भी कहा है, तो ये कीर्ति और प्रीति के आनंद को उत्कृष्ट काव्य का प्रयोजन माना है, वो मानने वाले हैं आचार्य भोजराज। उसके बाद में परिभाषा है विश्वनाथ की। उन्होंने कहा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखा तलपदी माध्यापी। ये आपको इसमें से आपको जो शब्द निकालना है वो है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यानी ये शब्द आपको इसमें से लेना है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। ये कॉलेज लेक्चरर 2014 वाली जो वैकेंसी है उसमें आया हुआ है। उसके बाद में जगन्नाथ जो आचार्य हैं उनकी जो रचना है रस गंगाधर, उसमें उन्होंने कहा है तंत्र कीर्ति ब्रह्मा ह्लाद गुरु राज देवता प्रसाद दनेक प्रयोजनस्य काव्य। इसमें राज देवता, देखिए जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथपुरी, उसमें देवता रहते हैं, तो राज देवता याद कीजिए जहाँ लिखा हो वो है जगन्नाथ की परिभाषा। तो इन सभी आचार्यों में से हमें एक एक शब्द है वो याद करना है। जैसे नाट्य लिखा हुआ है तो वो तो है भरत मुनि, जहाँ भी नाटक लिखा है भरत मुनि का है। निबंधनम जहाँ लिखा है वो भामह की परिभाषा है। वो प्रीति लिखा है, प्रीति तो वो है वामन की परिभाषा, और कीर्ति और प्रीति दोनों लिखा है तो भोजराज की परिभाषा। तेन ब्रूम शब्द आए तो आनंदवर्धन की परिभाषा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आए तो विश्वनाथ की परिभाषा है, और जगन्नाथ राजदेवता। इस तरह से हमें याद करना है। आगे बात करते हैं जो मुख्य आचार्य है आचार्य मम्मट। काव्य प्रयोजन इन्हीं का पूछते हैं अगर आया तो, जितनी भी लगभग परिभाषाएं हैं या इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया है। तो इनकी जो परिभाषा है काव्य ग्रंथ है, और उन्होंने काव्य प्रयोजन के जो उद्देश्य है ये कौन कौन से है, ये हमें पूरी डिटेल से करना है। तो देखिए मम्मट जो आचार्य है वो 11वीं शताब्दी के, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहा है काव्य यशस्य कृति व्यवहार विदे शिव तेरक्ष्यते सद्य प्रिनिवर्ते कांता समिति उपदेश युजे। उन्होंने
जो काव्य की परिभाषा बताई है उसमें काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। ये 6 प्रयोजन इसी में है, यश की प्राप्ति, व्यवहार परिवर्तन के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार के लिए, कांता समिति उपदेश के लिए, जैसे भी आप 6 के 6 आपको डिटेल से करवाएंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि इसी परिभाषा में उन्होंने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। वो कौन कौन से हैं? इनके अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन, नंबर 1 है यश की प्राप्ति। उन्होंने कहा काव्य यशस्से, यश की प्राप्ति के लिए, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की यश प्राप्ति के लिए। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उन्होंने कामायनी जो महाकाव्य है उसकी रचना की यश की प्राप्ति के लिए। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की यश की प्राप्ति के लिए। कबीर ने बीजक की रचना की यश की प्राप्ति के लिए। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की यश की प्राप्ति के लिए। और धर्मवीर भारती को जो रचना है अंधायुग, उसके लिए भी यश की प्राप्ति के लिए। यानी इसी तरह काव्य के जो 6 प्रयोजन है उसमें यश की प्राप्ति के लिए जिन्होंने लिखा वो कौन कौन से, उन जैसे तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, कबीर है, इन आचार्यों ने जो भी लिखा वो आपके सामने है। उसके बाद में इन सभी रचनाओं की जो प्राप्ति है वो यश की प्राप्ति के लिए उन रचनाओं का निर्माण किया गया था। इसके अलावा दूसरा है काव्य यश से अर्थ कृति, यानी अर्थ मतलब धन होता है, पैसा। अर्थ की प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे कवि लिखते हैं। जैसे संस्कृत के कवि हर्ष है, उन्होंने लिखा। रीतिकालीन कवि बिहारी थे, उन्होंने बिहारी शक से लिखी जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं। तो आपको पता होगा रीतिकालीन बिहारी जो कवि थे वो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, तो उन्हें अशरफियाँ दी जाती थी एक दोहे के लिए भी, और उनका फेमस दोहा भी आपको पता होगा। इसी तरह हम बात करते हैं बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे, प्रत्येक दोहे के लिए उन्हें स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। और उनका प्रसिद्ध दोहा आपको पता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस तरह का इनका जो भी काव्य रचनाएं करते थे तो उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ धन की प्राप्ति था। तो इसमें हर्ष कवि और दूसरे हैं मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी। यानी वर्तमान जो अब लेखक है, वर्तमान की बात करें विशेष कि वर्तमान लेखकों का काव्य प्रयोजन भी कुछ हद तक इसी श्रेणी में आता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो वर्तमान में जो कवि लिखते हैं वो ज़्यादातर जो कवि लिखते हैं उनका उद्देश्य किस श्रेणी का है, तो वो है अर्थ की प्राप्ति का। उसके बाद में तीसरा उन्होंने कहा है व्यवहार विदे, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान के लिए भी कुछ लिखते हैं। इनका मतलब है कि इनके निकट संबंधियों, मित्र, पुत्र आदि को नीति व्यवहार का ज्ञान देने के लिए या शिक्षा देने के लिए जो काव्य रचना की जाती है तो वो आती है लोक व्यवहार का ज्ञान के लिए। यानी ऐसी रचनाएं जिनके द्वारा शिक्षा दी जाए। जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना लिखी, यानी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो उनका उद्देश्य रामायण की रचना करने का था सिर्फ लोक व्यवहार का ज्ञान देना, शिक्षा देना, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, अपने आप को अच्छा और मर्यादित व्यक्ति बना सके। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और विष्णु शर्मा का आपको पता है पंचतंत्र है, जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। ये सभी के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ का हिंदी अनुवाद, पंचतंत्र में जितने भी लिखे गए वो सभी नैतिक आचरण की कहानियाँ थी, बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए। तो इस तरह की जो कहानियाँ काव्य लिखा जाता है वो है लोक व्यवहार का ज्ञान करवाने के लिए। उन्होंने विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक आदि की रचना जो की है वो लोक व्यवहार का ज्ञान देने के लिए की थी। आगे हम बात करते हैं, मंबट ने तीसरा कहा शिव तरक्षते। ये देखिए व्यवहार भी दे, उसके बाद में शिव तरक्षते, यानी अमंगल का विनाश और लोक हित कर के लिए या लोक कल्याण के लिए जो काव्य रचना करते हैं वो उद्देश्य है उनका शिव ते रक्षते। यानी काव्य लेखन से कवि या पाठक के अमंगल का विनाश होता है। वो जो काव्य होता है वो होता है शिव ते रक्षते। यानी संस्कृत के जो कवि थे मयूर कवि, उन्होंने मयूर शतक की रचना भी इसलिए की क्योंकि कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की हुई है उसमें। यानी कुष्ठ रोग
से छुटकारा पाने के लिए जो प्रार्थना की हुई है, या हम यूँ कहें कि अमंगल का विनाश करने के लिए हम जो काव्य लिखते हैं वो इसी श्रेणी का आता है। इसी तरह तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की। बाहु पीड़ा थी उन्हें, उनसे मुक्ति पाने के लिए। यानी दिनकर ने एक कुरुक्षेत्र की रचना की, वो क्योंकि विश्व को युद्ध के अनिष्ट से बचाने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने की थी। देखिए, यानी अमंगल का विनाश करने के लिए, लोगों के हित के लिए या लोगों के कल्याण के लिए जो रचनाएं करें, जिससे क्या है कि किसी का अमंगल ना हो और उसको भविष्य में होने वाले खतरों से बचाया जा सके, यानी अर्जी मानो, इस तरह की जो काव्य प्रयोजन होता है वो शिव तरक्षते उनका काव्य प्रयोजन माना जाएगा। विशेष देखिए, वर्तमान युग में इस काव्य प्रयोजन की आज प्रासंगिकता नहीं रही, क्योंकि आज जो कवि है या यूँ कहे जो लिखने वाले हैं वो अपने खुद के उद्देश्य के लिए ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि आज जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा काव्य प्रयोजन मम्मट ने माना है जो आज के वैज्ञानिक युग में उसकी प्रासंगिकता नहीं है? वो है शिव तरक्षते। पांचवा उनका उद्देश्य है, उन्होंने कहा है सद्य प्रीनिवर्ते, यानी आत्म शांति के लिए और आनंद की उपलब्धि के लिए हम जो काव्य लिखते हैं, काव्य का लिखने का उद्देश्य वो है आत्म शांति और आनंद उपलब्धि के लिए, वो होता है सद्य प्रीनिवर्ते। इस काव्य के लेखन से पाठक को आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति मिलती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। यानी इस प्रकार का सद्य प्रीनिवर्ते जो उद्देश्य है काव्य प्रयोजन का, इस काव्य लेखन से पाठक को आनंद का अनुभव होता है और उससे परम शांति मिलती है, और यह सबसे श्रेष्ठ गुण है। अब ये पूछा जाए कि मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन के 6 माने हैं काव्य प्रयोजन, उनमें से कौन सा ऐसा काव्य प्रयोजन है जो सबसे श्रेष्ठ गुण लिए हुए हो? तो वो होता है सद्य प्रीनिवर्ते। फिर छठा जो उन्होंने माना है कांता समिति उपदेश, यानी ऐसा काव्य प्रयोजन जिसका उद्देश्य होता है किसी को उपदेश देना, यानी कांता समिति उपदेश। ये कांता समिति उपदेश 3 तरह के हैं। कौन कौन से? प्रभु या गुरु सम्मत उपदेश, मित्र सहृदय सम्मित उपदेश और पत्नी सम्मित उपदेश। ये 3 तरह के हैं और इनका उद्देश्य होता है कुछ अच्छा जो अपने चित परिचित निजी है उनके अच्छा बताने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए। यानी ये जो उपदेश है कांता समिति, इसका मतलब है धर्म पत्नी के समान उपदेश देने वाला जो काव्य है वो है। तो अभी हमने जो काव्य प्रयोजन था मम्मट का, वो 6 प्रकार के थे, वो हमने 6 के 6 पढ़े। जैसे मम्मट की जो परिभाषा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही होनी चाहिए। काव्य यशस्य अर्थकृति व्यवहार विदे शिव तरक्षते सद्य प्रीनिवर्ते कांता समिति उपदेश युजे। ये जो 6 प्रकार है वो कौन कौन से है? यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार या लोक व्यवहार का ज्ञान देने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं शिव तिरक्षते, यानी अमंगल का विनाश करने के लिए या लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। और 5वां था सद्य प्रीनिवर्ते, यानी आत्म शांति के लिए और आत्म शांति के लिए, परम शांति मिले उसे, या आनंद उपलब्धि के लिए हम जो काव्य करते हैं वो सद्य प्रीनिवर्ते। उसके बाद में लास्ट अंतिम था उनका छठा कांता समिति उपदेश, यानी धर्मपत्नी के समान उपदेश देना, ये भी इनका उद्देश्य। इस तरह से 6 हुए। इसके बाद में पढ़ते हैं हिंदी के जो आचार्य हैं उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तुलसीदास कहते हैं कीर्ति भणिति भूति भल सोई, सूरती राम सा सब कहे हित सोई। इसमें ये जो लाइन है कीर्ति बनीति भूति, आप याद रखिए ये तुलसीदास की है। ये रचनाएं हैं या परिभाषाएं कहें, इन परिभाषाओं में सिर्फ कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी। कीर्ति बनीति भूति इस तरह का है, वो जो परिभाषा दी हुई है वो है तुलसीदास की। आपसे ये नहीं पूछेंगे इसके अंदर क्या बताया गया है, आपसे ये पूछेंगे ये परिभाषा किसकी है, तो इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें
उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, ऐसे मानने वाले व्यक्ति हैं मैथिलीशरण गुप्त। तो हिंदी के जो वर्तमान यूँ कहे कि जो आधुनिक युग के या कवि है, उनके कवि के द्वारा या हिंदी के जितने भी आचार्य उन्होंने काव्य प्रयोजन क्या माना है, क्या होता है, उन्हीं की परिभाषा है। तो उसमें जो मेन मुख्य परिभाषा है वो मैंने लिखी है। उसके बाद कुलपति मिश्र की परिभाषा है, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारेक होई, होत कवि ते चतुराई जगत राम बस होई। इसमें आप देखिए, जो मैं तो इसमें आपको सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो परिभाषा है उसके शब्द बता रहा हूँ कि हमें जो परिभाषा आ जाए तो उसमें से हमें कौन सा शब्द निकालें तो हमें उस परिभाषा के लिखने वाले का नाम पता चल जाए, या यूं कहे कि परिभाषा किसकी है ये पता चल जाए। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, ये कहा है मैथिलीशरण गुप्त ने। जस संपत्ति यानी जो संपत्ति होती है, ये माने जस संपत्ति यानी टोटल संपत्ति, तो कुलपति मिश्र, कुल के पति होंगे उन्हीं के पास होंगे। जस संपत्ति कुलपति, इस तरह से याद करें। और आचार्य हिंदी के देव, उन्होंने कहा है जस शरीर, एक शब्द याद कीजिए, रहतन घर वर धाम तन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। इसमें से एक शब्द है जस शरीर, ये याद रखिए। ये जो लिखने वाले कवि है वो है देव। इसके बाद में प्रेमचंद की परिभाषा बहुत अच्छी है। जो परिभाषा मैथिलीशरण गुप्त ने दी है सेम वैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया। हम साहित्य को मनोरंजन व विलासिता की वस्तु नहीं मानते। साहित्य वह है जो हमें गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। बहुत शानदार इनकी जो परिभाषा है प्रेमचंद की, क्योंकि प्रेमचंद ने जहाँ तक लिखा है वो मिट्टी से जुड़ के लिखा है। तो उनका कहना है कि जो साहित्य लिखे जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है और कैसे साहित्य लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि हम साहित्य को मनोरंजन व विलासिता की वस्तु नहीं मानते। साहित्य वह है जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। यानी ऐसा साहित्य होना चाहिए जो हमारे अंदर मनोरंजन और विलासिता की वस्तु न माने साहित्य को। साहित्य ऐसा होना चाहिए जो हमें गति प्रदान करे, संघर्ष दे और हमारे अंदर बेचैनी पैदा करे, और हमें इस तरह का न बनाए कि हम सो जाए। इस तरह नहीं, सुलावे नहीं, ऐसा होना चाहिए जो संघर्ष, बेचैनी पैदा करे। ऐसे मानने वाले थे प्रेमचंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, और जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी फर्स्ट ग्रेड में या नेट में कोशिश करूँगा मैं, जितने भी वीडियो बनते हैं मैं टोटल वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।